गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सभी बच्चे घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और सभी ठीक से अपने घर पे सुरक्षित रह रहे होंगे। जितनी भी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइन आ रही है, मेरी सभी बच्चों से गुजारिश है, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी उस गवर्नमेंट की जो भी लाइन्स आ रही हैं, जब गवर्नमेंट द्वारा जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए बताए जा रहे हैं, कृपया करके आप सभी बच्चों के पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखें, उन इंस्ट्रक्शंस को पूर्ण रूप से फॉलो करें। ठीक है, रात को 7 बजे के बाद पूर्ण ब्लैकआउट। और अभी एक नई इंस्ट्रक्शन हमारे श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जारी किया है कि सभी बच्चे सभी शॉप्स वाले अपने अपने घर जाएं, सुरक्षित रहें और जो भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन या जो भी उनके बीच में तनाव हो रहे हैं उनको जल्द से जल्द निपटाया जाए और जो वॉर के या युद्ध के हालात बने हुए हैं जल्द से जल्द जो भारत है उसमें कामयाबी हासिल करे और पहलगाम हादसे में हुए जितने भी मासूमों की जान गई उनका बदला जरूर ले सके। तो आइए बच्चों, इसी को लेकर के, इस युद्ध से रिलेटेड लेकर के हम भारत के बारे में समझेंगे कि भारत के साथ पाकिस्तान के क्या रिलेशन रहे हैं और क्या उनमें संबंध रहे हैं जिसके कारण आज तनाव की स्थिति बनी हुई है। तो ये वीडियो सभी बच्चों के लिए 6 से लेकर के 10th क्लास तक के कि आप सभी इस बात की हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा जो बॉर्डर है हमें ही ये इंस्ट्रक्शंस क्यों फॉलो करने के लिए बताए जा रहे हैं। आपके सामने एक मैप दिए गए, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, एक शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो बनाएंगे ताकि आप सभी को नॉलेज हो जाए। आपके सामने भारत का मैप दर्शाया गया है। ये हम सभी बच्चे जानते हैं कि ये हमारा इंडिया का मैप है और इसी मैप के दौरान हमारी जो बॉर्डर है वो अलग अलग देशों के साथ हम बॉर्डर क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो सबसे ऊपर हमें सबसे पता है कि इधर साइड में आपको बड़े बड़े अक्षरों में पाकिस्तान का बॉर्डर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसी के साथ हम बांग्लादेश, इसी के साथ हम चाइना, अफगानिस्तान, श्रीलंका, ठीक है, अन्य ऐसे और भी कंट्रीज हैं जिनके साथ हम अपना बॉर्डर शेयर करें। लेकिन आज के हालातों को देखते हुए हमें पता है कि हमारी जो तनाव की स्थिति है वो इस पाकिस्तान के साथ क्या हुई है, बनी हुई है। ठीक है, आज ये पाकिस्तान हमारे ऊपर कितने ही ड्रोन हमले कर रहा है, इस चीज की नॉलेज हमें पता है। हम सभी न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, अफवाहों पर ध्यान न दें, ऑथेंटिक न्यूज को ही क्या करें, मान्य करें। तो आज ये जो युद्ध के हालात बने हुए हैं ये किस वजह से बने हुए हैं और क्या कारण है। सबसे बड़ा कारण कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हादसा हुआ और जो सबसे एक ही चीज है, कारण है, वो है आतंकवाद, टेररिज्म। उस टेररिज्म को खत्म करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के अंदर जो टेरर कैंप थे उन पर अटैक किया था। लेकिन उस नापाक पाकिस्तान ने हमारे भारत के ऊपर, हमारे सिटीजन्स के ऊपर, हमारे सिविलियंस के ऊपर जिनका कोई कसूर नहीं है उनके ऊपर उन्होंने आक्रमण किया। तो हम सभी देखेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ क्या सीमा शेयर करते हैं, क्या चीज है। हमने 2 चीजें देखी, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से हमने देखा है कि 2 चीजें बोल रहा है। एक तो बोल रहा है LOC, एक आ रहा है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर, एक आ रहा है POK, एक आ रहा है IOK। ये सारी चीजें हमने किताबों में पढ़ी है, आप न्यूज चैनल देखो उसमें भी पता लगा रहे हैं कि इन लाइन्स का बार बार मतलब क्यों आ रहा है। ये LOC क्या है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्या है, IB का मतलब है इंटरनेशनल बॉर्डर, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ये POK का क्या मतलब है, ये IOK का क्या मतलब है। ठीक है, एक LOC है, एक आती है LAC। ये सारी चीजें क्या है इनके बारे में हम पता करते हैं। आप सबसे पहले देखो ये जो रेड लाइन का आपको दिखाई दे रहा है, ये रेड लाइन जितनी भी आपको दिखाई दे रही है, ये रेड लाइन का मतलब है कि हमारी जो भारत की रेखा है, हमारा जो भारत का मैप है, आज के टाइम में करंट सिचुएशन के आधार पर हमारा जो कब्जा है वो इस क्षेत्र पर हम स्थापित है। एक लाइन आप ऊपर देख रहे हैं येलो कलर की जो लाइन है कि सर ये तो भारत के मैप की ही लाइन है, पर लेकिन हमारा कब्जा तो यहाँ तक है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये जो रेड लाइन की कलर है, ये जो ऊपर वाली जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, JNK के अंतर्गत जो हमारी भारत और पाकिस्तान की सैन्य निरंतर रेखा है उसको हम बोलते हैं LOC। इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। ये 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान की सेना ने मिलकर के जब 1971 का युद्ध खत्म हुआ था तब ये लाइन बनाई गई थी। इसको LOC नाम दिया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया। ये लाइन ऑफ कंट्रोल
जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से में सिर्फ भारत और पाकिस्तान के सैन्य शिप के द्वारा ये बनाई गई है। 740 किलोमीटर क्या है इसकी टोटल लेंथ है, 740 किलोमीटर। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि सर ये तो एलओसी आ गई, लेकिन उसके अलावा जितना भी ये रेड कलर का बॉर्डर देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो दो देशों के मध्य खींची जाती है। इसकी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी हम लिखें 3323 किलोमीटर क्या है ये लंबी। ठीक है, जिसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर देखते हैं पहले इसके बारे में। और उसके बाद आप ये येलो कलर की जो लाइन देख रहे हो, इस जो येलो लाइन के पार्ट में जो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कब्जा किया है, इसको बोला जाता है पीओके। पीओके का मतलब होता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, कि पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के ऊपर एक अधिकृत कब्जा किया हुआ है। उसके बाद आता है आईओके। आईओके का मतलब होता है इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर। जो ये वाला पार्ट है इसको आईओके बोला जाता है, क्योंकि पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि भारत ने हमारे हिस्से पर क्या किया हुआ कब्जा किया। लेकिन मूल रूप से आजादी के टाइम से अगर भारत और पाकिस्तान की कोई लड़ाई लगी है तो उनका जो मुद्दा रहा है वो दुश्मन देश इसलिए रहे हैं। सबसे जो बड़ा मुद्दा है वो ये आपको ये ग्रीन, ये जो ब्लू कलर की लाइनें दिखाई दे रही है, ये है इंडस रिवर। इंडस रिवर के पानी के कारण ही हमारे दो देशों के बीच की क्या है लड़ाई। आज हमने जब पानी बंद किया, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने नापाक हरकतों से भारत के मासूमों की 28 जनों की जान पर हमला किया। आज से नहीं कर रहा है, ये आजादी के बाद ही टेररिस्ट आया हुआ है। कभी आप 26/11 का हमला देख लो, कभी 2001 में भारत के संसद पर हमला देख लो, कभी आप पुलवामा अटैक देख लो, कभी आप उरी अटैक देख लो। ये सारी नापाक पाकिस्तान की हरकतें हैं। 1999 में कंधार पाकिस्तान हाईजैक हुआ था। हमारा इंडियन एयरवेज जो भारतीय एयरलाइन है उसको हाईजैक करके जो आतंकवादियों को छुड़ाया गया था। तो ये सारी चीजें एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, येलो कलर की जो लाइन है उसको हम बोलते हैं पीओके, या ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर की लाइन है ये पाकिस्तान के कब्जे में है। इस वाली लाइन को, रेड कलर की लाइन को बोला जाता है एलओसी, जो भारत और पाकिस्तान ने शिमला समझौते के तहत बनाई गई थी, यह पानी हुआ था उसके अलावा। और ये पाकिस्तान है। और उसके अलावा हम पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन सारी स्टेट के साथ क्या लगती है हमारी सीमा लगती है। राजस्थान, हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है, 226 किलोमीटर की रेखा हम पाकिस्तान के साथ करते हैं। बीकानेर 228, 444, 4444 जैसलमेर और 226 के आसपास की रेखा बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारी रेखा है, इन पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है। और टोटल रेखा जो राजस्थान की श्री गंगानगर से लेकर के और यहाँ तक बाड़मेर तक जो है वो 1070 किलोमीटर हम पाकिस्तान के साथ हमारी रेखा इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं। इसलिए इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स में इमरजेंसी लगाई हुई है, रेड अलर्ट जारी किया हुआ है बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर में, क्योंकि हम बॉर्डर पर आते हैं, हम इंटरनेशनल बॉर्डर पर आते हैं। इसलिए हमें सुरक्षा के लिए, भारतीय सुरक्षा के तहत, आपदा विपदा के तहत हमें उनका क्या करना चाहिए, भारत के को सहयोग करना चाहिए। जो चीजें हमें बताई गई है उनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है, यहीं से हमारे ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा है। ठीक है, अमृतसर, पंजाब, पठानकोट, आरएसपुरा, यहाँ से पाकिस्तान क्या कर रहा है, हमारे ऊपर ड्रोन अटैक कर रहा है, जो कि सभी आप न्यूज चैनल में देखते हैं। एक बार फिर से मैंने आपको ये सारी चीजें समझाई कि एलओसी क्या है, आईबी क्या है, पीओके क्या है, आईओके क्या है। एक और लाइन है एलएसी, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये भारत और चाइना के मध्य क्या की गई है, खींची गई है। तो आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा बेटा। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना ध्यान रखें, बुजुर्गों का, बच्चों का, जो भी मॉकड्रिल के तहत आपको जो सूचना दी गई थी उसको फॉलो करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।